नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए हमारे साथ होंगी पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। आज तो लेडी इन रेड। आस्था हमारी क्वेरी सॉल्व करने में मदद करने वाली है। बस जाऊंगा उनके पास। पहले जरा स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, प्लीज सब रख दीजिए। जैसे पसंद हो आप लोग रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज हम तक भेजिए। बाजार क्विकली रखिएगा स्क्रीन पे। मंडे का दिन, नए हफ्ते का बढ़िया आगाज, और अब तक तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टेट पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज में आधे % निफ्टी में उछाल है। 85 लाई रही निफ्टी, लाई हो गया 85 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड हो रहा है। खैर, सिंगापुर से इसी तरह के इंडिकेशंस थे, ग्लोब से इसी तरह के इंडिकेशंस थे। अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड्स लौटते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि यूएस में फ्राइडे को बढ़िया मूव, बढ़िया मोमेंटम बना, जब 1 से 2% वहां के बेंचमार्क उठ चुके। अक्रॉस एशिया इसी तरह का मूड है। अच्छी बात यह, एक डर था कि इस तरह के गैप अप के बाद अगर ऐसा हुआ तो भारतीय बाजार पस्त पड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स चिंताजनक थे। वाकई थे। क्या थे वो वेरिएबल्स? यूएस में वो डेटा पॉइंट, जॉब रिपोर्ट आने के बाद हुआ क्या था, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई थी। डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा स्वेल कर गया था। तो कच्चा तेल, क्योंकि ओपेक का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद $2 के आसपास वो उछल गया। तो सारे समीकरण, ऊपर से मॉनसून, अभी कुछ देर पहले टिकर टीम फ्लैश कर ही रही थी, कहां 1 जून को केरला के कोस्ट पे टच कर लेता है मॉनसून। मेट ने आके कहा 1 नहीं भाई, इस बार 4 को आएगा, डिले के साथ आएगा। 4 निकल गई कल, कहा गया 7 तक आता हुआ शायद नजर आएगा। अब 7 नहीं, कहा जा रहा है 10 या 11 तारीख, ऐसा कोई फ्लैश चल रहा था अभी कुछ देर पहले। तो डिलेज वगैरह सब समीकरण अदरवाइज दिक्कत वाले थे, अदर देन इक्विटीज का जो उछाल था। तो इन सब कंसर्न्स के बावजूद बढ़िया 18,600 के ऊपर भारतीय बाजार कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आएंगे। और कमान संभाली हुई है बैंक्स ने। 2/3% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 350 अंक मजबूत। 44,000 सरदर्द बना हुआ था, कन्विंसिंगली उस लेवल्स के ऊपर 44,200 के लेवल्स पर हम इस समय ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और वो कंट्रीब्यूशन प्ले नहीं, निफ्टी के रखिए तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होती है, हमेशा समझ में आएगा आपको कहां से कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। बैंक्स हैं जो लीड कर रहे हैं, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एक्सिस बैंक, गजब का मूव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज सुबह टॉप कॉल के तौर पे मेंशन भी हुआ था, मेरे ख्याल से आज रडार पे मानस के था। महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में एक है, इसीलिए आप देखना, अदरवाइज वेटेज इतना नहीं है, लेकिन कहां कंट्रीब्यूशन पहुंच गया उसका। लार्सन & टूब्रो बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सब हैवी वेट्स, लार्जली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के कुछ मेजर्स बाजार की बढ़िया मदद करते हुए इस समय। अच्छी स्क्रीन, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन अब तक इस समय नजर आएगी। उसी स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, ब्रेथ देखिएगा स्क्रीन पे। पिछले कुछ दिनों से ब्रेथ बढ़िया है, मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ। आज की ब्रेथ स्क्रीन पे 2.2, मतलब बेसिकली 5:2 का रेशियो पकड़ लीजिए। 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक्स अभी भी मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही ब्रेथ थी फ्राइडे को, 2:1 का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में। बढ़िया अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम है। चलिए सवाल जवाब के, लेकिन सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें पंजाब जाना है, जालंधर। महाराष्ट्र में मुंबई से 2 क्वेरीज हैं असल में। मुंबई, तो एक काम करें, मुंबई से शुरू करें, मुंबई जालंधर मुंबई कर लेते हैं। मुंबई से पहले आपको मीना जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मीना जी, मीना जी आप क्या करते हो, कितने समय हो गया शेयर बाजार में, कैसी रही शेयर बाजार की जर्नी? लॉकडाउन से 2020 पकड़ लिया, 2-3 साल से। हाँ, 3 साल से। शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहा होगा, अभी भी उतना अच्छा है या गड़बड़ा गया कुछ मामला? एक्चुअली मैंने ये सारेगामा शेयर 100 लिया था 408 में, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। सारेगामा लॉन्ग टर्म के लिए 408 की, डायरेक्टर साहब सवाल क्विकली मूव करिए स्क्रीन को। 408 पे लिया हुआ, 100 रुपए के आसपास मीना जी हमें लॉस हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब मीना जी कितना समय हो गया है, कितना समय रुकना चाहती थी जब आपने लिया था? 1 साल के लिए। और कितना टाइम हो गया ऑलरेडी लिए हुए? मीना जी कितना टाइम ऑलरेडी हो चुका लिए हुए? कब लिया था आपने ये स्टॉक?
लास्ट ईयर। तो 1 साल तो हो गया है, तो मैंने जो 22 डिसाइड में। किया था 1 साल का टाइम पीरियड, उसमें तो मामला गड़बड़ा गया है। 100 रुपए मामला नीचे ही चल रहा है। आस्था, सारेगामा, बहुत सॉलिड रेटिंग हुई थी। खैर रेटिंग अपनी जगह, बिजनेस तो है ही है, वो लाइब्रेरी तगड़ी है इनके पास। बीच में जलवे इसके वो क्या नाम था, भूल गया मैं उसका, गाने जो डायरेक्टर साहब क्या नाम था वो, रास्ता क्या नाम था उसका, वो गाना बजाते थे जिसमें कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, कैरावैन है ना, कैरावैन था ना, कारवां या कारवैन जो भी हो। यस हाँ, उसके जलवे बीच में बहुत पिकअप हुए थे, थोड़ा सा पस पड़ गए। आपका आजकल कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सारेगामा कैसा है भाई, मैंने जो समय दिया था वो समय तो एग्जॉस्ट हो चुका है। स्टॉक 100 रुपए नीचे है, कोई होप इस पैसे की रिकवरी की? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, इस बार के जो नतीजे आए थे वो थोड़े से मिक्स थे और उसमें भी इनको एक रॉयल्टी कुछ पे करनी पड़ी थी। मुझे लगता है वो उसने इम्पेक्ट किया था मार्जिन्स को, इसलिए जो नतीजे आए थे वो अच्छे नहीं थे और उसी वजह से हमने देखा है कि यहाँ पे जो स्टॉक प्राइसेस है वो भी हमें एक डाउन साइड दिखा रही हैं। अब यहाँ पे व्यू लॉन्ग टर्म का है तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, लेकिन मतलब थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि चार्ट्स अभी भी फेवरेबल नहीं है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप होल्ड करिए, लेकिन फिर भी एक स्ट्रिक्ट जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे लग रहा है रखना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से रखेंगे तो 300 के आसपास का रख लीजिए। सो 300 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए। मैम थोड़ा सा ये वीक रहेगा क्योंकि जब नतीजे अच्छे नहीं आते तो कुछ समय तक मार्केट्स उसको पनिश करता है और उसी वजह से हम देख रहे हैं। तो अगर आपका लंबे समय का व्यू है, क्योंकि बहुत ऊपर की खरीदे अगर अभी निकलेंगे तो बड़ा लॉस होगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे समय दीजिए। 300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। ऊपर में एक बार 370 के ऊपर ट्रेड करने लगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो मुझे लगता है फिर एक बार तेजी अच्छी आनी चाहिए जो इसको 400 तक लेके जाएगी, 400 408। तो आपकी फिर कॉस्ट प्राइस के आसपास आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन इस सब चीज को समय लगेगा 4 से 5 महीने। तो इतना अगर अपन रुक सकते हैं तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी रखना है 300 का। थोड़ा डीप है, तीन डीप क्या हुआ, 315 पे शायद चल रहा है इस समय। 300 का स्टॉप लगा के रखना है भाई, ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस का जो आज था मेंशन करें। मीना मैम लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए। अब जा रहा हूं जरा ज्योति जी के पास, जालंधर। ज्योति मैम गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, आप कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं आफ्टर लॉकडाउन शेयर बाजार से जुड़ी हूँ। लॉकडाउन से ही शुरू हुए हैं। ज्योति मैम, लॉकडाउन में तो बहुत कमाई हुई होगी, उस समय तो बहुत चला था स्टॉक मार्केट। अभी क्या है, नेट नेट बढ़िया कमाई हो रही है शेयर बाजार से क्या? सर थोड़ी बहुत हो भी रही है, लेकिन अभी 1-2 स्टॉक में फंस चुकी हूँ। अदरवाइज कमाई हुई है ना? अच्छा ज्योति मैम, कहाँ पहले फंसे हो, वो दिक्कत कहाँ आ रही है पहले? सर जमुना ऑटो में। जामना ऑटो, कितने भाव पे कितने लिए हुए हैं? सर ये मैंने 22 में बाय किया था। जामना ऑटो 22 कितने पे, 112 पे खरीदा हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था या मैम, या ट्रेडिंग वेडिंग का मन बनाया था? हालांकि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं है। सर ट्रेडिंग का मन ही बनाया था। हाँ, क्यों, कैसे अब डिसाइड long किया था term जामना बन ऑटो गया। में ट्रेडिंग करी जाए? आपको किसी ने आइडिया दिया था कि आप खुद ट्रैक करते हो टेक्निकल्स? सर मुझे थोड़ा बहुत सीनियर सर है वो सजेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मैं खुद ट्रैक करती सीनियर सर सजेस्ट करते हैं। सीनियर सर ने कोई स्टॉप लॉस बताया था क्या? हूँ। नहीं सर। आधी चीज बताई उन्होंने, ट्रेडिंग कराई तो ठीक है। अब ट्रेडिंग में फंस गया आस्था मामला। ये जामना ऑटो ऑफ हाइज और ऑफ हाइज के बाद लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, इन लेवल्स के आसपास जा खड़ा हुआ है। मेरी बाइंग थी 112 की, क्या करना चाहिए भाई? देखिए, जामना ऑटो बेसिकली एक तरह से मार्केट लीडर है, ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस बनाता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ये कुछ स्प्रिंग्स वगैरह बनाते हैं, मल्टी लीफ स्प्रिंग्स जिसे हम बोलते हैं। तो वैसे कंपनी सॉलिड है। अब क्यों नहीं चला, अगेन नतीजे नहीं अच्छे दिए, मतलब एक तरह से डी ग्रोथ दिखा दी। और ये मैं मेनली Q4 की बात कर रही हूँ। तो जब इस तरह के नतीजे आते हैं और जिस कंपनी से इतनी उम्मीद होती है तो थोड़ा सा फिर वो मार्केट्स उसको इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि वो एक कारण रहा है कि ये स्टॉक ने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। अभी इसमें भी वीक लग रहा है, जैसा पहले सारेगामा की बात करें तो वहां पे भी वीकनेस थी, तो यही सेम चार्ट उसका मेरे को जामना ऑटो का भी लग रहा है। ये भी थोड़ा सा अभी वीक ही लग रहा है, लेकिन अच्छी पेडिग्री की कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी देखिए आशीष बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो इतना लेवल तो आ ही जाएगा। बस थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है। तो 94 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को भी आप होल्ड कर सकते हैं। अगेन इसमें तेजी
के लिए एक बार 108 110 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर चलने लगा तो ये बढ़िया तेज होगा और इनफैक्ट आपकी कॉस्ट प्राइस भी 112 के आसपास की वही है। तो मैम बने रहिए 94 के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो आपका अगर 108 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला 115 और फिर 125 के रहेंगे। लेकिन समय लगेगा इस चीज को, क्योंकि जब तक अगले नतीजे नहीं आते या कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो नहीं आने लगता तब तक स्टॉक ऐसा ही म्यूटेड रिस्पॉन्स देता रहेगा। तो लगाइए 3 से 4 समय की एक अवधि रखिए और अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। तो भाई 94 का स्टॉप होपफुली आपके भाव के ऊपर ही नजर आएगा, कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 94 का मैम। होपफुली आपके बाइंग के ऊपर आएगा और इवेंचुअली 125 तक जाने का दमखम रखता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगली क्वेरी, मुंबई वापस आ रहा हूं, प्रीति भेंदे आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। प्रीति मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, हमने भी 2020 में ही शुरुआत करी है, पहले से हैं? अनम्यूट करेंगे तो आवाज आएगी, शायद अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सॉरी, कोई 10 issue साल हुए हैं मुझे। कितना? वेरी गुड आफ्टरनून। आपने क्या बोला, 2 साल हुए? 10 साल। 10 साल हो गए। तो 2013 के आसपास शुरुआत हुई मोटा मोटी। कैसी रही प्रीति मैम ये जर्नी शेयर बाजार की अब तक? है, अच्छी है, इक्विटी में अच्छी है, पर थोड़ी एफएनओ में चली गई ज्यादा। एफएनओ एक्टिव थे बीच में, अभी नहीं हो ऐसा मानूं क्या? क्या? सॉरी, पहले बहुत एक्टिव थे एफएनओ में। हाँ एक्टिव थी एफएनओ में, तो फिर जरा थोड़े धक्के खाए इसमें बीच में। हाँ, तो ठीक है, अब रियलाइज किया कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी क्वालिटी की स्टॉक्स रख ली जाए, ज्यादा बेहतर है। यस करेक्ट। अभी एक्चुअली मेरा सवाल आस्था मैम से ये है कि मैंने सुजलॉन एनर्जी लिया है, 1200 शेयर्स है मेरे पास। एवरेज प्राइस मेरा 9.65 है, वो बीच में जाता है 12 तक, फिर से आता है। तो अभी मुझे पूछना है कि मैं निकालूं या रखूं? आपने क्यों लिया था? ट्रेडिंग के लिए लिया था या किसी ने कहा था 9 का 90 हो जाएगा? नहीं, लॉन्ग टर्म पे के लिए लिया था और कम हुआ तो एवरेज एवरेज करते करते अभी इधर तक आया है। 1200 हो गए। शुरुआत में पहली बार 1200 कितने लिए थे? पहली बार ऐसे ही 500 लिए थे। इसके बाद बीच में नवंबर दिसंबर 22 में भी मैंने 250 लिए, ऐसे करके 1200 तक आ गई अभी मैं। अच्छा, लिए लंबी अवधि के लिए थे? लंबी अवधि के लिए थे, कुछ पढ़ा था आपने इस कंपनी के बारे में या ऐसे ही लिया था, किसी ने आइडिया दिया? नहीं, सुजलॉन एनर्जी ऐसे ही लिया था, एनर्जी सेक्टर है करके, आगे कुछ होगा इसका करके लिया था। ऐसे ही लिया था, एनर्जी सेक्टर है, आगे कुछ होगा। हाँ कुछ कुछ तो हुआ है वैसे, बीच में चला तो है। हाँ, थोड़ा चला था पर कभी एग्जिट नहीं किया। ठीक है, 11 भी क्या, 12 का तो हाई मारा था इसने, शायद ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा पस पड़ा है। ठीक है, आज तक बीच में चला बहुत सुजलॉन, ऑफ लेट 2-3 रुपए की चाल तो बहुत अच्छी आई है इसकी, पर कुछ फंडामेंटल्स बदले क्या? कुछ कुछ ऑर्डर विंस की खबरें मैं पढ़ रहा था, आ रही थी बीच बीच में। आप लोग का भरोसा जागा क्या? हेम सिक्योरिटीज की एक्टिव कवरेज सुजलॉन जैसी कंपनी में शुरू हुई क्या? प्रीति मैम जैसे बायर क्या करें जो 1-2 रुपए कमा रहे हैं, निकल लें क्या? देखिए, देखा जाए तो सुजलॉन में जो पॉजिटिव ये हुआ है कि अभी ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफी अच्छे इन्होंने दिखाए। सेल्स डिक्लाइन हुई है लेकिन मार्जिन्स अच्छे आ रहे हैं और ऑर्डर बुक में भी बिल्कुल पिकअप हुआ है और अभी इनके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन जो बैंक को लेना पड़ रहा है, तो काफी लिवरेज्ड बैलेंस शीट है, तो वो थोड़ा सा फंडामेंटल्स को इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाती। कंपनी कोशिश कर रही है, इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लिवरेज भी बहुत ज्यादा है। सो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन मैम मैं बहुत ज्यादा लिवरेज जो स्टॉक्स होते हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती। आप एक लेकिन चार्ट्स भी अच्छा बता रहे, तो मैम पार्शियली तो आप जरूर से प्रॉफिट बुक करके एक बार कैपिटल को तो प्रोटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस बार के नतीजे भी अच्छे आए थे, तो अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगा है। लेकिन वो जो एक ओवरहैंग रहेगा कि इनकी बुक में डेट काफी है, वर्किंग कैपिटल लोन की जरूरत पड़ती है जो ऑर्डर्स आते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एक मिक्स से फंडामेंटल्स अभी बन गए हैं, तो उस केस में अपने को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और सेफ हो जाना चाहिए। और रिमेनिंग को आप चाहें तो अपनी कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाएं, नहीं तो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए और
कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियली को 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, क्योंकि चार्ट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार ऊपर में ये 14 रुपए तक जाने के भी यहाँ पे क्षमता रखता है, 12 से 14 के बीच में। लेकिन ये बहुत बड़े टारगेट्स है, तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रही हूँ, पार्शियली प्रॉफिट बुक करना है, पार्शियली होल्ड करना है 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये हो गया भाई सुजलॉन की कहानी। थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। हाँ, मूव्स बहुत बहुत अच्छे बने पिछले कुछ दिनों में, चर्चा में काफी रहा है। क्विकली एक एक क्वेरी और ले लेता हूं। ज्योति मैम, अगला सवाल कौन सा? ज्योति जी, अगला सवाल। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ग्रीव्स कॉटन पे है, मैंने 148 पे बाय किया हुआ है वो। 148। ग्रीव्स कॉटन पिछले कुछ दिनों में दबाव, अच्छी तेजी के बाद अब दबाव झेले ही चले जा रहा है। कुछ कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। तेजी आई थी इसके ईवी बिजनेस को लेकर, और वहीं पे अब थोड़ी सी मामला अटक गया। आज तक कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के कुछ अपडेट भी आए थे, वापस करो फेम 2 का पैसा टाइप्स। क्या करना है ग्रीव्स कॉटन पे आज तक, कितना भरोसा? बिल्कुल, यहाँ पे कुछ इन्होंने पीएमपी नॉर्म्स को यहाँ पे नहीं अगर नहीं उसकी किया, वजह से वॉयलेशंस हुए थे फेम 2 के, और अभी उनको कह रहे हैं कि जो आपने डिपॉजिट किया है उससे भी अब आप वापस करिए। तो इस तरह का एक, जबकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ये जो एक नेगेटिव एक डेवलपमेंट हुआ है कंपनी में, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंपनी के लिए अभी एक ओवरहैंग रहेगा जब तक कि और ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है। कैश बैलेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जिस तरह से अगर इनको पेमेंट करनी पड़ी तो वो फाइनेंशियल्स को फिर से यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। अभी मैम मेरे हिसाब से ग्रीव्स कॉटन के चार्ट्स भी अच्छे नहीं है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, सिंपल बात है, अगर रिस्क लेना है तो ही रुकना है, नहीं तो मैम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर रिस्क लिया तो भी 118 का, ना अभी थोड़ा मैं डीप दे रही हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ी सी नेगेटिव मूवमेंट आ सकती है स्टॉक में। तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करो। अगर कुछ इसमें पॉजिटिविटी आई तो मुझे लगता है कि एक बार तो ऊपर में 150 से लेके 165 तक ये जाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। सो नेगेटिव है अभी स्टॉक में जो भी न्यूज आ रही है, तो नीचे जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए। रिस्क ले सकते हैं तो ही होल्ड करिए। मीना मैम, अगला सवाल। मीना मैम। हाँ यस सर, टाटा एलेक्सी लिया था मैंने 6218 में लास्ट ईयर गिफ्ट में। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ टाटा एलेक्सी। तो क्या सवाल पूछूं? मुनाफा तो बढ़िया 1500 रुपए पर शेयर का हो रहा है, दिल मांगे मोर। मुझे और लेना है। हाँ, मैं समझ गया। आस्था रखे रहा हूं क्या? होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स अच्छी पोजीशन दिखा रहे हैं 7350 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इनिशियली इसमें 8000 और उसके बाद 8290 का रहेगा। लास्टली प्रीति मैम, अगला सवाल सुजलॉन के बाद। मेरा लुपिन का सवाल है। मुझे मेरा एवरेज प्राइस मतलब परचेज किया था मैंने 1059 में 32 शेयर्स, तो अभी तो फिलहाल लॉस में है, पर एवरेज करके कुछ ले लूं ज्यादा या क्या इसका कैसा है? बहुत स्वीट स्पॉट में आ रहा है ल्यूपिन, इसमें कोई शक नहीं है। आस्था बढ़िया चलना शुरू हुआ है, खबरें इनके फेवर में आती चली जा रही हैं। इस मोमेंटम को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हो? फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं ल्यूपिन के? अगर अच्छा लग रहा है तो और ऐड कर लूं क्या? क्योंकि मेरी एक्विजिशन कॉस्ट दरअसल पहली जो है 1000 रुपए के ऊपर की है। अभी ऐड ना करें, मेरे को लगता है कि ऐड अभी थोड़ा सा और नीचे आता है तब करना चाहिए, तकरीबन 780 के जोन में। तो अभी रुक जाइए, लेकिन ये बिल्कुल तेजी का एक कैंडिडेट है, काफी बढ़िया तेजी है। ऊपर में मुझे लगता है कि आराम से ये 965 तक जाने की क्षमता रखता है। तो आपके जो कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास ये आ जाएगा। 1-2 महीने की समय सीमा तो बिल्कुल रखिए। सो अभी नहीं ऐड करना है, डिप्स पे ऐड करना है, और टारगेट अभी इनिशियली 965 का रहेगा। ओके प्रीति, अगला सवाल एक बचा रहेगा आपका, बताइए क्या है? किसका? प्रीति आपका मेरा ही। ओके, भेल लिया था मैंने 22 शेयर्स 101 के प्राइस में। भेल, सुजलॉन, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए रख रखे हैं? हाँ, थोड़े लॉन्ग टर्म है, थोड़े पिताजी से मिले एज अ गिफ्ट। अरे वाह। सुजलॉन किसका था? पिताजी का गिफ्ट था या आपका खुद का है? वो तो मेरा ही था। भेल पार्शियली गिफ्ट है, पार्शियली नहीं है, पार्शियली मैंने लिया है।
BHEL भाई आस्था, खबरें बहुत अच्छी। असल में एक रीजिग से गुजर रही है शायद ये कंपनी। नॉन कोर जो पहले होते थे उन पे थ्रस्ट दिया जा रहा है। खबरें तो अच्छी आ रही हैं बेल को लेकर, पर ये जायंट को चलना थोड़ा मुश्किल काम है। 85 पे खड़ा है, 101 की बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहूं और खरीदूं, क्या करूं? या पसंद नहीं हो तो निकालूं? देखिए, इनकी थर्मल ऑर्डर पाइपलाइन काफी सॉलिड है। मुझे लगता है कि ये आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा, बिल्कुल रखना है। इनिशियल लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, वो 88 से लेके 91 तक के आने के चांसेस है, और उसके बाद भी ये तेज और रहेगा, तो रखना है इसी स्टॉक को। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो तकरीबन आ रहा है 77 के आसपास। 77 का स्टॉप रखे रहिए भाई फिलहाल के लिए। ज्योति मैम, मीना मैम, प्रीति जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करने के लिए। आस्था हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी ढेरों धन्यवाद। चलिए भाई ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो हो जाएगी बाजार की कुछ चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डायरेक्टर साहब कह रही सिर्फ 30 सेकंड हमारे हाथ में, क्योंकि पिछले में बहुत सारी क्वेरी सॉल्व कर ली थी अपन ने, आज तो समय है नहीं। तो बताइए, मिड कैप दिखाइए 1/3% उछाल, ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक सारा मूड तो बढ़िया तरीके से टिकर टीम कैप्चर कर रही है, बोलने की जरूरत है नहीं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी के साथ छोड़ा जा रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात फिर से 12:27 पे आप सबसे। नमस्कार।